हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि कुछ लोगों से बात करके मुझे पता चला है कि सिलेबस में जो चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, जो इस बार नहीं आने वाली, जिसकी प्रिपरेशन अभी नहीं करनी एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लेकर के कुछ लोगों में कन्फ्यूज़न है। इसलिए आज सिलेबस डिस्कस कर देते हैं अच्छे से, इसके बाद कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए। आई होप दैट ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश के सिलेबस से कौन कौन सी चीज़ें 2020-21 सेशन के लिए डिलीट कर दी गई हैं। जैसा कि पीडीएफ में देख सकते हो, इसमें नीचे डिलीटेड टॉपिक्स में नज़र आ जाएगा। रीडिंग सेक्शन में जो है नोट मेकिंग और समराइजिंग नहीं आ रहा। लिटरेचर में दो किताबें हैं सिलेबस में, फ्लेमिंगो और विस्तस। फ्लेमिंगो में 3 चैप्टर प्रोज के, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, ये तीनों नहीं आ रहे। पोएम में और रोड साइड स्टैंड नहीं आ रहा। विस्तस की बात करें तो द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये 3 चैप्टर नहीं आ रहे, डिलीट हो चुके हैं। राइटिंग सेक्शन में आते हैं, जिसको लेकर के मैंने देखा कईयों को कन्फ्यूज़न है। पूछने पर बता रहे हैं कि सर पोस्टर में दिक्कत हो रही है, सर स्पीच में दिक्कत हो रही है। ठीक है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें हैं, वो पढ़नी चाहिए, इसमें दो राय नहीं। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, पोस्टर मेकिंग नहीं आ रहा, स्पीच डिबेट नहीं आ रहा, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स नहीं आ रहे। कौन से? जिसमें कह रहे हैं इंक्वायरीज में की जाती है, कंप्लेंट्स रजिस्टर किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पूछी जाती है, ऑर्डर प्लेस किया जाता है, रिप्लाई सेंड की जाती है। तो ये सारे जो कॉन्टेक्स्ट के लेटर्स हैं वो नहीं आ रहे। तो अब जब जो चीज़ें नहीं आ रही वो क्लियर अगर हो जाए एक बार, उसके बाद हम देख लेते हैं जो चीज़ें आ रही हैं। ऑब्वियस है कि जैसे लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिटरेचर में तो क्लियर हो गया कि ये जो कुछ चैप्टर्स हैं, 3 इधर हो गए फ्लेमिंगो में और एक 4 और 3 हो गए विस्तस में 7, यानी कुल मिलाकर 7 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं लिटरेचर पोर्शन के। तो इसका मतलब बाकी जितने बचे वो आएंगे। अब राइटिंग सेक्शन में ये कुछ पॉइंट अगर डिलीट हो चुके तो क्या चीज़ें आएंगी, एक एक करके सब हम देख लेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। ठीक है। जैसे देखो, रीडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो रीडिंग में क्या कर रहा है, ये पार्ट ए जो है वो 40 मार्क्स का है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का और लिटरेचर 20 मार्क्स का। ठीक है। पार्ट बी जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें। उसमें राइटिंग सेक्शन 16 मार्क्स का रहेगा, लिटरेचर सेक्शन 24 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 40 मार्क्स का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ठीक है। तो ये एक जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अच्छे मार्क्स स्कोर करने का, क्योंकि अगर 40 मार्क्स अगर जो है ग्रामर की चीज़ों पर पकड़ मजबूत है, अगर जो है वर्ड्स की मीनिंग क्लियर हो पाती है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 20 मार्क्स ईजिली मिल सकता है। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस किया जाए तो मिल सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बात अगर लिटरेचर के 20 मार्क्स की करें तो ये जितना आसान है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देने होंगे लिटरेचर से, इसका मतलब टेक्स्ट पढ़ना होगा। टेक्स्ट में जो चैप्टर्स हैं, चूँकि 7 चैप्टर ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं, तो जो बचे वो कम चैप्टर ही बचे, उसकी एक बार अगर रीडिंग कर जाओ टेक्स्ट की, जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ उसको भी ज्वाइन करते रहो, और साथ में जो चीज़ें बच रही हैं प्रोज वगैरह की, उसकी रीडिंग करो। टेक्स्ट की रीडिंग, उसकी केवल कहानी समझने से मतलब नहीं है, टेक्स्ट की रीडिंग करो। रीडिंग करते समय पता करो कि कौन सा लाइन ऐसा है जो इम्पोर्टेंट हो कौन सी लाइन ऐसी है जो इम्पोर्टेंट हो सकती है,
जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें, उसमें 20 मार्क्स जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन अनसीन पैसेज टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, यानी अनसीन पैसेज दिया रहेगा, यानी ये टेक्स्ट का नहीं रहेगा, सिलेबस का नहीं रहेगा, अनसीन, अपठित बोलते हैं इसको। क्या करने के लिए? कॉम्प्रिहेंशन। ये कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि तुम इंग्लिश को पढ़ करके कितना समझ पा रहे हो, ये उस तुम्हारी उस स्किल का पता चलेगा। इससे अनसीन पैसेज तुम्हारे सामने दे दिया जाएगा जो कभी तुमको डिस्कस नहीं किया गया रहा हो, और उसमें से जो है उसी पैसेज में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर करने होंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन एसेस किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हो कि नहीं, इन्फरेंस समझ पा रहे हो कि नहीं। कॉम्प्रिहेंशन तो समझ में आ गई बात। जैसे कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन में जो डिफरेंस होता है ना, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, यानी जो बोलते हैं हम, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाला समझ रहा है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो कॉम्प्रिहेंशन भी वैसा ही है कि जो पढ़ रहे हो उसको कितना समझ पा रहे हो, आर यू गेटिंग दैट और नॉट, तो कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, इंटरप्रेट कर पा रहे हो। और इन्फरेंस बहुत अच्छा शब्द है, इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब होता है कि क्या मीनिंग इन्फर कर पा रहे हो, मतलब जो लिखा है उसकी मीनिंग क्या क्या हो सकती है। ठीक है, वो इन्फरेंस। वोकेबुलरी एंड इन्फरेंस ऑफ मीनिंग विल ऑल्सो बी असेस्ड। अब यही है, अब उसी में 10 क्वेश्चंस होंगे अनसीन पैसेज से, और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं एसेस कर ली जाएंगी। वोकेबुलरी भी चेक कर लिया जाएगा, वोकैब बोलते हैं शॉर्ट में, और कितना समझ पा रहे हो। कह रहा है कि द पैसेज में बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, यानी जो पैसेज है वो फैक्चुअल भी हो सकता है, जिसमें केवल फैक्ट नज़र आए, जैसे साइंस का कोई चैप्टर हो जाए, फैक्ट 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 केवल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब किसी चीज़ को बाकायदे पूरा इलेबोरेट करके दे देगा, ये भी हो सकता है। या लिटरेरी, लिटरेरी का मतलब अब वो कोई ऐसे दे सकता है, कोई जो है कोई कहानी छोटी सी दे सकता है, कुछ भी, वो लिटरेरी भी दे सकता है। कह रहा है कि 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस टू बी डन। और इसमें भी देखो, ये जो अनसीन पैसेज आएगा इसमें 11 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उनमें से 10 करना होगा, यानी यहाँ पर भी एक ऑप्शन है। मतलब कोई एक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, ऑब्वियस है 11 है तो 10 ही करना है, आना नहीं आने की बात नहीं है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि एक गुंजाइश है कि हो सकता है एक क्वेश्चन का आंसर न समझ में आए, तो 10 उसमें से कर लेना है। ठीक है, 10 ही करना है। अगर 11 हो आएगा तब भी 10 ही करना है। ठीक है, फिर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा जो है ये भी अनसीन पैसेज ही रहेगा, लेकिन कैसा होगा? केस बेस्ड विद वर्बल विजुअल इनपुट्स। अब जब केस बेस्ड है तो उसमें जो है कुछ और अलग से भी इनपुट दे देगा, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा दे देगा, चार्ट दे देगा, न्यूज़पेपर दे देगा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, एक अलग से और उसके साथ डेटा दे देगा। इसमें भी जो है 11 क्वेश्चंस किए जाएंगे, जिसमें से 10 के आंसर देने होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो 20 मार्क्स हैं उसमें 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं। एक जो है या तो वो लिटरेरी, डिस्क्रिप्टिव या फैक्चुअल होगा, दूसरा जो है वो केस बेस्ड होगा। क्लियर हो गया 20 मार्क्स कैसे आ रहा है? फिर लिटरेचर से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस कैसे पूछे जाएंगे। कह रहा है 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट लिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? गद्यांश, जो छोटा भाग है, यानी पूरा चैप्टर नहीं, उसमें से कहीं से बीच से 1-2 पैराग्राफ उठा करके दे देगा। कितना देगा? 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट, 2 प्रोज, यानी 2 चैप्टर से उठा करके देगा। 1 ईच फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्तस, एक फ्लेमिंगो से रहेगा, एक विस्तस से रहेगा।
दोनों से एक एक एक्सट्रैक्ट दे देगा। टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिशिएशन, यहाँ भी वही है कि कितना कॉम्प्रिहेंड कर पाए हो टेक्स्ट को पढ़ते समय, उससे पता चलेगा। रेफर टू द लाइन्स टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसमें क्या करना होगा, लाइन्स दी रहेंगी, उसी में से आंसर्स ढूंढ करके लिखने होंगे। कह रहा है एनी 2 आउट ऑफ 3 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन। तो क्या कह रहा है, एनी 2 आउट ऑफ 3 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन, यानी ऐसे ऑप्शन के रूप में 3 एक्सट्रैक्ट दिए रहेंगे, उसमें से 2 करना होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है, अगर कह रहा है कि 8 × 1 दिया है मार्किंग सिस्टम, इसका मतलब दोनों से 4-4 क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आ रही है। फ्लेमिंगो और विस्तास से मिला करके एग्ज़ाम में 3 आने वाले हैं एक्सट्रैक्ट, उनमें से किसी 2 एक्सट्रैक्ट को सॉल्व करना है, और दोनों में 4-4 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस ही रहेंगे, उनको करना है। तो 8 नंबर हो गया ये। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ पोएट्री एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन। फ्लेमिंगो में पोएम भी है, तो अब पोएम का भी एक एक्सट्रैक्ट ले लेगा, और उससे भी जो है इसमें भी 2 एक्सट्रैक्ट दिए रहेंगे, 2 में से एक करना होगा, जो कि 4 नंबर का होगा। 4 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस। ठीक, फिर है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इन्फरेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्तास। क्या कर रहा है, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये देखो भीतर से जो चीज़ें आएंगी जिसमें एक्सट्रैक्ट नहीं दिया रहेगा, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और ये फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों से मिला करके होंगे, दोनों मिला करके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 8 को आंसर करना होगा। समझ में आई बात। तो ये 20 मार्क्स रहे लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल मिलाकर के 40 आने वाले हैं। 40 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत अच्छे से कर दी जाए तो। ठीक है, अब आओ 40 मार्क्स के राइटिंग सेक्शन पर। तो इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। स्पेशली राइटिंग सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस किए जाने की ज़रूरत है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा राइटिंग सेक्शन से कितना इसमें आने वाला है 16, और लिटरेचर सेक्शन से कितना आने वाला है 24 मार्क्स। ठीक है, राइटिंग सेक्शन 16 और लिटरेचर सेक्शन 24। राइटिंग सेक्शन देख लेते हैं। उसमें पहला है शॉर्ट राइटिंग टास्क आएगा, नोटिस या एडवर्टीजमेंट में से एक करना है। ठीक है, कितने वर्ड्स में करना होता है 50 वर्ड्स में। ठीक है, कह रहा है 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। वही है, नोटिस और एडवर्टीजमेंट दोनों का ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। 3 नंबर का ये होगा, 3 मार्क्स का होगा, और वो 3 मार्क्स में फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट का 1 नंबर मिलेगा, एक्सप्रेशन का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है ये भी शॉर्ट राइटिंग टास्क है, तो ये भी 3 नंबर का है। इसमें फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखना होगा या रिप्लाई लिखनी होगी 50 वर्ड्स में। ठीक है, तो इसमें भी 2 दिए रहेंगे, उसमें से एक करना होगा, फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट का 1 नंबर, एक्सप्रेशन का 1 नंबर। फिर 5 मार्क्स के लेटर आएंगे। लेटर में क्या होगा, इसमें भी 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक करना होगा। क्या है, कह रहा है कि लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट दिया रहेगा उसमें, मतलब कि क्या उसका कॉन्टेक्स्ट दिया रहेगा, लेटर लिखना होगा। टू बी आंसर्ड इन अप्रॉक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स। इसकी भी वर्ड लिमिट दे दिया है, 120 से 150 वर्ड तक करना है। कह रहा है कि इसमें जो लेटर आएंगे सिलेबस में जो हैं, जो पढ़ना है अभी, वो है एप्लीकेशन फॉर अ जॉब या एडिटर को लिखे जाने वाले लेटर, पब्लिक इंटरेस्ट में जो लिखा जाता है। क्लियर है, 5 मार्क्स का जो लेटर आएगा वो क्या आएगा। बाकी इन दोनों के अलावा जो लेटर की चीज़ें हैं वो नहीं आने वाली। ठीक है, फिर है आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग, ये भी 5 नंबर का आएगा। इसको भी 120 से 150 वर्ड में करना है। ठीक है,
यानी इन दोनों के बीच कर सकते हो। ये भी 5 नंबर का होगा। कह रहा है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल नेचर का जो है पूछेगा, वो वर्बल इनपुट दिया रहेगा, मतलब उसका भी कॉन्टेक्स्ट दिया रहेगा, कब लिखना है, किस चीज़ पर लिखना है। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, इसमें भी 2 ऑप्शन रहेंगे, आर्टिकल और रिपोर्ट के रहेंगे ऑप्शन, कोई भी एक करना होगा। तो मतलब ये कहने का मतलब है, अब यहाँ से देखो एक चीज़ क्लियर होती जा रही है। अगर हम राइटिंग सेक्शन में, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ और इस पर इसकी क्लासेस भी कई सारी ले ली हैं हमने। नोटिस एडवर्टीजमेंट ऑप्शन के रूप में है। इन केस अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो कोई एक बहुत अच्छे से तैयार कर सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही पर फोकस करो, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको मत करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। नोटिस एडवर्टीजमेंट में कोई एक अच्छे से तैयार हो जाए ताकि एग्जाम में कुछ भी आए कर ले हम, यही ऑप्शन है। फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन कोई एक तैयार कर सकते हो अच्छे से। लेटर में भी वही है, या तो जॉब के लिए लेटर तैयार कर लो या तो एडिटर के लिए तैयार कर लो, जो करो एकदम ढंग से कर लो। आर्टिकल रिपोर्ट में जो अच्छा लगता हो अच्छे से तैयार कर लो, लेकिन फॉर्मेट जानो सबका, चूंकि ये चीज़ें सिलेबस में है तो जानो सबका। और ये राइटिंग सेक्शन की जो चीज़ें हैं ये लाइफ टाइम काम आने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे रियल लाइफ में इसका इम्प्लीमेंटेशन है। और पढ़ाई का मतलब यही होता है, उसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वो पढ़ाई सार्थक होती है, ठीक है। चलो फिर आते हैं लिटरेचर सेक्शन। ऊपर भी देखा था लिटरेचर सेक्शन से 20 मार्क्स था, लेकिन ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस था। यहाँ पर जो है आंसर लिखने होंगे 20 मार्क्स का। क्या दिया है? 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 6 फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। यानी फ्लेमिंगो के प्रोज और पोएट्री दोनों से मिलाकर के 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 5 करने होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप हैं तो 2-2 मार्क्स के हैं, तो 5 2 10, यानी 10 नंबर का ये हो गया। फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 3 फ्रॉम प्रोज विस्तस। विस्तस से भी पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 3 दिए रहेंगे, 2 करने होंगे, तो 2 2 4, ये भी हो गया, 10 4 14 नंबर हो गया, ठीक है। फिर फ्लेमिंगो से ही 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा जो कि 5 नंबर का होगा। दिए रहेंगे 2 क्वेश्चन करना होगा 1, 5 नंबर ये हो गया, तो 10 4 14 5 19 नंबर हो गया। और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आएगा विस्तस से, लॉन्ग आंसर टाइप 120 से 150 वर्ड में लिखना होगा इसको भी। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 1 करना होगा। तो क्लियर हो गया। यानी कुल मिला जुला करके तुमको लंबा लिखना कितना है? केवल 1 आंसर देना है विस्तस से लॉन्ग आंसर टाइप, और 1 आंसर देना है फ्लेमिंगो से लॉन्ग आंसर टाइप। उसके अलावा 1 तुमको लिख देना है जो रिपोर्ट या आर्टिकल लिखना है 5 नंबर का, और 1 लेटर लिखना है। ये 4 ही तो क्वेश्चन हैं जो इतने बड़े लिखने हैं 120 से 150 वर्ड्स के बीच में, और बाकी तो सब बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। तो बस ये है कि जितनी ज़्यादा अच्छे से तैयारी की जाए, राइटिंग प्रैक्टिस की जाए, लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर बाकायदे परसेंटेज भी दे दिया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 25% क्वेश्चन, क्रिएटिव राइटिंग स्किल से 20%, लिटरेचर टेक्स्ट बुक से 55%, टोटल 100%। और क्या लिखा है? असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, ये 20 नंबर है। इसका मतलब ये टीचर के हाथ में रहेगा। 20 मार्क्स तुम्हारा, 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, 20 जो है वो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल डेवलप की जाए करने के लिए कितने लायक हो, कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो अपनी को राइटिंग में या रीडिंग में, वो जो है 20 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो गए। तो स्पीकिंग वगैरह के लिए भी मैं एक आध वीडियो बना दूंगा आने वाले समय में, जो कि सबको काम आएगा। जैसे कुछ बच्चों ने ये प्रश्न रखा भी था कि सर इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही है, दिक्कत होती है, क्या करें उसके लिए, तो उसके लिए भी एक आध वीडियो बना दिया जाएगा। कोरोना टाइम चल रहा है, ख्याल रखो सब अपना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, साबुन से हाथ धोते रहो, ठीक।